अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बग्गा केस में 18 घंटे चले ड्रामे में क्या हुआ। शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बग्गा के पिता पंजाब पुलिस पर अपहरण का उन्होंने आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया, खबर दी और फिर कुरुक्षेत्र में रोका गया पंजाब पुलिस को। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात ही बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को रिहा करके घर भेज दिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जज के घर पर पेश किया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। शनिवार को मोहाली कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी करवा लिया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दोबारा प्ली दी गई, जिसमें बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो शुक्रवार सुबह सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होता है, बग्गा की गिरफ्तारी होती है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर बिग फाइट अब भी जारी है। बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने कहा है कि अब तो शुरुआत है, ये सब चलता रहेगा। वहीं आरपी सिंह ने कहा है कि बग्गा पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। अभी ये शुरुआत है, ये चलती रहेगी। एक से हम निपटेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। केजरीवाल शुरू से ही डरता है, घबराता है तजिंदर से, और आज से नहीं, जब से पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था उसके पहले से ही ये आतंकित रहता था। इसके गलतियों को तजिंदर शुरू से उजागर करता रहा है और इसने कोशिश भी की थी तजिंदर को अपने साथ लेने की, अपनी पार्टी में लेने की। कुमार विश्वास भी 2 बार हमारे यहाँ आए थे तजिंदर से मिलने, इसको बुलाने उस समय, लेकिन इसने उनके साथ नहीं गया और उसके बाद से ये काफ़ी घबराता है। उस समय के आपके कार्यकर्ता कहते थे कि केजरीवाल साहब को रात में भी तजिंदर आता है सपने में। देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, ना कि अरविंद केजरीवाल के विम्स एंड फैंसी से, उनकी मर्जी से नहीं, उनकी अराजकता की सोच से नहीं चलेगा। ये बात भगवंत मान जी को समझना चाहिए। पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पंजाब के जो वकील है सरकार के, उनको लगा दिए सिर्फ एक तजिंदर बग्गा के खिलाफ। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। वहाँ पर रोज़ एक मर्डर हो रहा है। वहाँ पर खालिस्तानी सोच के लोग वापस अपना सिर उठा रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हुए बार बार ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, कभी तजिंदर बग्गा के खिलाफ, कभी नवीन जिंदल के खिलाफ, कभी अलका लांबा के खिलाफ, कभी कुमार विश्वास के खिलाफ। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आशीष सूद हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अजय वर्मा है कांग्रेस के नेता, और साथ ही साथ प्रीतपाल सिंह भी जुड़ रहे हैं जो कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता हैं। प्रीतपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका इस पर क्या रिएक्शन था कल शाम को जब इतना सब कुछ होता रहा, उसके बावजूद भी जो है मोहाली कोर्ट से एक बार फिर से गैर जमानती वारंट इशू हो गया। ये तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दोबारा प्ली दी गई और उसके बाद तजिंदर पाल बग्गा को फिर राहत मिल गई कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता कार्रवाई नहीं होगी। ये सर, ये 2 दिन में दूसरा थप्पड़ पड़ा है केजरीवाल के मुंह पर। पहले दिन के जो सिचुएशन थे उसको देखने के बाद कम से कम उसे शांत बैठना चाहिए था, लेकिन वो नहीं माना। उसने फिर एक नोटिस उसने करीब 6 बजे के आसपास निकलवाया, दूसरा नोटिस रात को 11 बजे के करीब निकलवाया। तो इन 2 नोटिसों से रात को इशू करने का मतलब ही है कि वो तजिंदर बग्गा से डरता है, तजिंदर बग्गा से वो बहुत घबराता है। और आज ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। उसके कार्यकर्ता कहते थे हमसे कि केजरीवाल के सपने में आता है तजिंदर बग्गा। तो ये जो उसको फोबिया है पुराना, वो आजकल बढ़ गया हुआ है। पंजाब में सरकार बनने के बाद उसने सोचा कि मैं अब इसको दबा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। संघर्ष जारी रहेगा और ये सिलसिला नोटिसों का और वारंट का जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। हमारा संघर्ष चलता रहेगा, इसमें अभी कोई कमी आने वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि इतने भर से हो जाएगा या फिर अब यहां पर कम से कम कोई अगला मूव नहीं होगा? क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन भी दायर की जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। कुछ भी आपको लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा सीरियस वो नए मुकदमे नहीं, सीरियस तो इसमें कुछ है ही नहीं। सीरियस तो पहली बात तो ये है कि ये पंजाब का मामला ही नहीं है, दिल्ली का मामला है, दिल्ली में होना चाहिए। अब मुकदमा ये है
कि वो मलेरकोटला में 2 लड़के जा रहे थे जिनके हाथ में पोस्टर थे, वो पुलिस को देख के पोस्टर फेंक के भाग गए, उनका आज तक पता नहीं लगा, और पोस्टर में लिखा हुआ था तजिंदर बग्गा का नाम। तो बात है कि तजिंदर बग्गा पे मुकदमा हो गया, और दूसरा मुकदमा भी इसी से मिलता जुलता है। तजिंदर बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ कश्मीर फाइल के ऊपर विरोध किया तो इससे वो तिलमिला गया है। इसके बाद और भी जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ उसके बारे में भी तजिंदर बग्गा रोज़ क्वेश्चन पूछता है कि तुमने कहा था कि मैं आते ही कार्रवाई करूंगा, आज तक कार्रवाई तुमने नहीं की है, कब कार्रवाई कर रहे हो, इससे भी वो तिलमिलाया हुआ है। तजिंदर बग्गा पूछता है कि पंजाब की औरतों को आप 1000 रुपया कब से देना शुरू करेंगे, तो इसका भी वो जवाब नहीं देता है। लोग पूछते हैं कि हमारी फ्री बिजली किस हालात में मिलेगी, कैसे मिलेगी, इससे भी वो घबराया रहता है। अब तो उसने दिल्ली की भी बिजली बंद कर दी लोगों के। ठीक, अब तो जो आप भीख मांगेंगे तो मिलेगी। जी ठीक है सर। संजीव झा, जो इनके पिता इल्जाम लगा रहे हैं कि सीरियस तो मामला है ही नहीं, अब ये फिर क्या, अगर सीरियस नहीं है तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ अहम का मामला बन गया है, या स्टेट जिसे कहते हैं कि पूरी कानून व्यवस्था पूरे तरीके से सुचारू हो गई है, और सबसे बड़ा अपराधी अगर आपको लगता है अगर स्टेट की नजरों में, तो आप सिर्फ तजिंदर पाल सिंह बग्गा है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी पिता का सम्मान होना चाहिए, उनकी अपनी बातें हैं, पर मेरा ये मानना है कि आखिर इतना बवाल क्यों? तजिंदर बग्गा कौन है? एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो लगातार 2011 से आज तक देखेंगे तो दर्जनों FIR हुआ है। पूरे देश ने देखा था किस तरह सुप्रीम कोर्ट में घुसकर एक वकील को सरेआम पिटाई करता है, उस पर केस भी हुई थी। तमाम तरह के केस हुए हैं कि आप सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, धार्मिक माहौल खराब कर रहे हैं, तमाम तरह के दर्जनों FIR है। एक बात बताइए, अगर पंजाब में कोई FIR होता है और आप लगातार समन देने के बाद FIR नहीं होते हैं और पंजाब कोर्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, तो पंजाब पुलिस के पास अरेस्ट के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो दिल्ली पे भरोसा नहीं था क्या सर? ये कार्रवाई दिल्ली में तो सब हो सकती थी। नहीं, एक बात मुझे समझ नहीं आता कि इसको लोग अरविंद केजरीवाल जी से क्यों जोड़ रहे हैं। क्या ये FIR अरविंद केजरीवाल जी ने कराया है? कोई एक व्यक्ति पंजाब में अपना कंप्लेन देता है और उस कंप्लेन पे FIR होती है और पुलिस उससे कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी को कोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं है। अगर मान लीजिए वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते या कोर्ट में FIR, मान लीजिए पंजाब पुलिस सब गलत कर रही है, सब कुछ गलत हो रहा है, तो बात आप कोर्ट में रखेंगे ना। कोई समानांतर अदालत चला रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आपको इस देश की अदालत पे भरोसा नहीं है। सब कुछ बाहर तय कर रहे हैं, सारी चीजें बाहर कह रहे हैं, नहीं जी ये गलत हुआ। जो अगर गलत हुआ तो कार्रवाई कोर्ट करेगी, अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट में जाकर सीना चौड़ा करके जाइए और बताइए। आप कह भी रहे थे कि ऐसे 100 FIR हम सामना करेंगे, क्यों डर गए आज आप? तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी जिस तरह से देश के जहां तेरी पुलिस वहां मेरी कोर्ट, तेरी पुलिस और मेरी पुलिस और मेरा राज्य तेरा राज्य, फिर तो फिर वही चीज होगी ना आशीष सूद। फिर इस तरीके से होगा क्या? हेलो, संविधान को भरोसा होना चाहिए। एक सेकंड, प्रीतपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आशीष सूद। ठीक है, बोलिए प्रीतपाल जी, क्या कह रहे थे? वो कौन सा, हेलो, ये कौन सा संविधान बता रहा है झा जी? हेलो, अरे चुप कर, सुनो झा जी। अब ये अगर झा जी ये बताओ, जिस तरह से पुलिस हमारे घर में घुसी और उसे घसीट के ले गई बिना नोटिस के, बिना रिस्पेक्ट। ठीक है प्रीतपाल जी, बोलिए। बिना वारंट के, ये कौन सा तूने लागू किया है? और फिर तुम कहते हो अरविंद केजरीवाल को क्यों बोल रहे हैं? तो हर बात का जवाब पुलिस ना देकर तो आपके पार्टी की प्रवक्ता दे रही है, आतिशी बोल रही है। जवाब आतिशी दे रही है तो जवाब फिर अरविंद केजरीवाल पे आएगा। ये इसका जवाब स्वास्थ्य पुलिस को, पंजाब पुलिस को करने दो। ये इसलिए जवाब दे रहे हैं कि जो कुछ भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इससे सवाल उठा कि क्या आप इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या कोर्ट पे भरोसा आपको है कि नहीं हुआ? वो कोर्ट पे भरोसा ठीक था कि आप यहाँ पर दिल्ली में बगैर दिल्ली की पुलिस को इंटरवीन करे, यहाँ से उठा करके वाया दिल्ली के, वाया हरियाणा के रास्ते आप पंजाब ले जाते, पंजाब पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है। तो संविधान की तो संविधान बच जाता, अब लोकतंत्र भी बच जाता और सब कुछ बच जाता। और यही सब कुछ जो है अगर वहां पर रोक लिया गया तो देखिए लोकतंत्र की तिलांजलि दे दी गई। आशीष सूद, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नहीं सर, फिर वही वाली बात होगी ना, फिर तो तेरा राज्य मेरा राज्य हुआ सर, फिर तो पुलिस वाली बात हुई कि मेरा राज्य मेरी पुलिस, मैंने उठा लिया, आपने रोक दिया। पुलिस बायस्ड हो गई। कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट किसी का नहीं है,
फोर्स इस देश के हर वो तो सर जनता मैं जो वही न्याय तो कह रहा हूं ना के- सर, फिर मामला फिर पंजाब ले जाने की जरूरत क्या थी? अगर यहां पे ही आपके प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मामला यहां पर दर्ज करवा देते। ठीक है, आशीष सूद। भाजपा कुरुक्षेत्र में जाकर के जिस तरह से ठीक है जा साहब, एक सेकंड में वापस आता हूं। आशीष, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के कथनों का खोखलापन स्वयं देखिए। अगर जिस दिन शुक्रवार को तेजिंदर बग्गा को छोड़ा गया तो दिल्ली की अदालत ने छोड़ा, आम आदमी पार्टी के वकील और बाकी लोग एमएम के घर तक गुड़गांव में गए थे, और जिस प्रकार की बचकानी बयानबाजी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये सत्य नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे एक बार पुलिस मेरे पास आने दो मैं सबको ठीक कर दूंगा। तो ये वही हो रहा है। आप अपने दुश्मनों को और स्कोर सेटल करने के लिए जिनको आप अपना राजनीतिक विरोधी मानते हैं, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी की 16-17 राज्यों में सरकार है। ये झा साहब और इनके सुपर सीएम ऑफ पंजाब अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्ट टाइम सीएम ऑफ पंजाब भगवंत मान जी इस किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं पे मोदी मर जा तू और तमाम तरह के अपशब्द नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे थे, और ये सब मिलके ताली बजा रहे थे। तो किसी ने आकर राज्य में, किसी 17 राज्यों में, 18 राज्यों में से किसी राज्य में झा साहब के खिलाफ मुकदमा लगा क्या? नहीं लगा। और बार बार कैसा, पहले एक काम था, थोड़े दिन पहले तक जब तक इनको कांग्रेस का स्पेस कवर करने की जल्दी नहीं थी, थोड़ा बौखला से गए हैं। पंजाब जीतने के बाद बौखला गए हैं। सर यही सवाल तो आशीष सूद, अब यही सवाल तो वो कह रहे हैं ना कि अगर आपने नजीर बनाई ना होती, जिग्नेश मेवानी से लेकर के तमाम जो लिस्ट ये लोग शेयर करते हैं, अगर आपने वो लिस्ट बनाई ना होती या विपक्ष की बनवाई ना होती तो फिर ये स्टेट भी जो है उसी ऑल्टरनेट या उसी फॉर्मूले पर काम ना कर रहे होते ना। नहीं ठीक है, अजय वर्मा कुछ कहना चाहते हैं। अजय वर्मा, यही चीज अब राजस्थान में दोहराई जा रही है। ठीक है, लास्ट कमेंट अजय वर्मा। सचिन जी देखिए, ये जो देश है ये संविधान से चलता है। अभी आरपी सिंह कह रहे थे ये ईडी से, सीबीआई से, आईबी से, तानाशाही से नहीं चला करता। अब बड़े भाई हैं देश के प्रधानमंत्री साहब, छोटे भाई हैं केजरीवाल साहब, तो जब बड़े भाई कुछ काम करते हैं तो छोटे वाले भी तो उनसे ही सीखेंगे। चलो वो सीख रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किस तरह की तानाशाही, या जर्मन इसीलिए गए हैं कि सीख क्या है कि अब आगे 2022 से 24 तक और कैसे चलाया जाए। ईडी और प्रशासन तो वही आती है ना जब माल निकलता है, प्रशासन का माल चुरा कर ले जाते हैं, प्लीज तभी तो आता है। बीच में नहीं बोला मैंने, आपके बीच में नहीं बोला। अगर आप कुछ भी झूठ बोलेंगे, सभ्यता सीबीआई बोलेंगे, अरे भाई साहब वर्मा जी, लगती है जहां ईडी जाती है वहां टनों में नोट निकलते हैं ना, टनों में सोना निकल रहा है ना। आप बांटने का काम अंग्रेज करते थे, टनों में सोना, अच्छा अब बांटने का काम, अंग्रेज बांटने का काम करते थे। इसकी पुलिस जाती है ना जब माल निकलता है, राजस्थान की पुलिस, हरियाणा की पुलिस लेकर जाते हैं, जनता का माल चुरा कर जाते हैं, संविधान होता है, जनता का माल लूट कर जाते हैं, होता है, पुलिस होती है। ये बांटने का काम बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए पुलिस प्रशासन इसी काम पे लगे रही है। सर मुद्दों से जिसने भी भटकाया, लेकिन कम से कम देश तो मुद्दों से भटकता नजर आ ही रहा है ना सर। किधर महंगाई की चर्चा हो रही है, किधर जीडीपी की चर्चा हो रही है, किधर इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, किधर चर्चा हो रही है इस वक्त रोजगार की। चर्चा तो यही हो रही है ना कि अगर पुलिस जो है पुलिस पर ही केस करने लगे, पुलिस जो है इस तरीके से जो अहम की चीजें बना करके एक स्टेट में जाकर के दूसरे स्टेट की पुलिस का मिसयूज होने लगे, तो देश किस तरफ जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.